हेलो गाइस, वेलकम टू एक ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप सभी लोगों को हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन लाया है जो कि इम्पोर्टेंट है। हमने अपने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन छोड़ा था कि निम्नलिखित में सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी। आप लोग जो लोग कमेंट में दिए हैं वो तो ठीक है, जो नहीं दिए हैं वो जान लीजिए कि कौन से हैं। सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, कौन थी? करुवाकी। करुवाकी जो सम्राट अशोक की पत्नी थी उससे सम्राट अशोक बहुत प्रभावित हुए थे। और है यह वीडियो टीजीटी हिस्ट्री एंड पेट एग्जाम यूपीएससी एग्जाम के दृष्टि इम्पोर्टेंट है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? कौन सा जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो किन दो नदियों के बीच स्थित है? ए सिंधु तथा झेलम, बी झेलम तथा रावी, सी व्यास तथा सिंधु, डी सतलज तथा सिंधु। किसके बीच? ए सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित है। कौन सी? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। आंसर नंबर ए इज राइट। फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, यूनानियों को भारत से बाहर निकालने किसने निकाला था? जो यूनानी थे उनको भारत से बाहर किसने निकाला था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानियों जो जो यूनानी थे उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य निकाले थे। कौन? आंसर नंबर ए। यूनानियों को अपने देश से चंद्रगुप्त मौर्य बाहर निकाले थे। आंसर नंबर ए इज राइट। फिर उसके बाद आता है हमारा 178 क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? जो चंद्रगुप्त का मौर्य प्रसिद्ध गुरु चाणक्य यानी कौटिल्य जो थे वो किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी विक्रमशिला, डी वैशाली। किससे? तक्षशिला से। जो चाणक्य थे यानी कौटिल्य वो तक्षशिला से संबंधित थे। आंसर नंबर ए इज राइट। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था? प्राचीन भारत का जो प्रसिद्ध शासक था वो कौन था? ए प्राचीन भारत का जो प्रसिद्ध शासक है वो कौन था जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया? वो शासक कौन था जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? ए समुद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त, डी अशोक। कौन सा? चंद्रगुप्त। जो चंद्रगुप्त था वो अपने साम्राज्य के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। आंसर नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। फिर उसके बाद आता है हमारा 180 वाला यानी फाइव क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष यानी किस ईसा पूर्व में हुआ था? 261 है, 263, 232, 240। किसमें? 240, 261 बीसी यानी 261 ईस्वी पूर्व में हमारा कलिंग युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद आता है भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किया? जो भारतीय रंगमंच है उस पर जो यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? ए शकों ने, बी पार्थिनियों ने, सी यूनानियों ने, डी कुषाणों ने। किसने किया था? बी सी यूनानियों ने किया था। जो यूनानियों थे वो भारतीय रंगमंच पर यवनिका पर्दा का शुभारंभ किया था। कौन? यूनानियों। फिर उसके बाद आता है हमारा निम्न शिलालेखों में किस राजा को देवानंपिय प्रियदर्शी यानी देवों का प्रिय कहा जाता है? कौन सा राजा है जो जो जिसे देवानंपिय प्रियदर्शी यानी देवताओं को प्रिय कहा जाता है? ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी बिंदुसार, डी चंद्रगुप्त मौर्य। किसे कहा जाता है? अशोक को। अशोक को जो है देवानंपिय प्रियदर्शी कहा जाता है, देव यानी देवताओं का प्रिय। आंसर नंबर ए इज राइट। फिर उसका आता है, कहा जाता है सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। जो सेंट थॉमस थे वो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। किसके शासनकाल के दौरान आए थे? ए चेरा, बी पार्थियान, सी पांड्या, डी चेला। जो क्या थे? सेंट थॉमस जो था ईसाई धर्म के थे वो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। किसके शासनकाल में आए थे? ए चेरा, बी पार्थियान, सी पांड्या, डी चेला। किसके शासनकाल में? पार्थियान के शासनकाल में आए थे। आंसर नंबर बी इज राइट। किसके? पार्थियान के शासनकाल में जो थे ईसाई धर्म के सेंट थॉमस भारत आए थे अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। आंसर नंबर बी इज राइट। फिर उसके बाद आता है 184 क्वेश्चन, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? जो जूनागढ़ का शिलालेख उसका संबंध किससे है? ए रुद्रदामन, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी गौतमी पुत्र सतकर्णी। किससे है? ए रुद्रदामन से। रुद्रदामन से जूनागढ़ शिलालेख का संबंध है।
आंसर नंबर ए इज राइट। फिर उसके बाद है हमारा निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू हुआ। किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंताओं का उत्कीर्णन उत्पन्न सबसे पहले शुरू हुआ। ए कादम्ब, बी सतवाहन, उसके बाद आता है हमारा सी राष्ट्रकूट, डी मराठा। आंसर नंबर बी सतवाहन है। क्या सातवाहन, सातवाहन जो है उसी समय सातवाहन के समय जो है प्रसिद्ध अजंता गुफाओं का उत्कीर्णन शुरू हुआ यानी आरंभ शुरू हुआ। उसके बाद आता है सातवाहन अपने सिक्के किस धातु से बनाता था। जो सातवाहन था वो अपने सिक्के किस धातु के बनाता था। ए लेड, बी सिल्वर, सी गोल्ड, डी कॉपर। किससे? लेड से। जो सातवाहन थे वो जो अपने सिक्के थे सातवाहन वो अपने सिक्के लेड धातु से बनाते थे। लेड यानी मिक्सड जिसमें। फिर उसको आता है 87 क्वेश्चन यानी 17वां। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे। ए मौर्य, बी भारतीय यूनानी, सी गुप्त कुषाण, डी कुषाण। किसके कौन थे? भारतीय यूनानी। जो भारतीय यूनानियों थे वो सबसे पहले भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाने का शासक, स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे यानी सोने की मुद्राएं चलाए थे जिसका रेट काफ़ी होता है। इसके बाद आता है हमारा 188 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की है। मतलब भारत देश में सबसे पहले कौन से राजा थे जो उस पर सबसे पहले आक्रमण किए थे। ए जॉर्ज, बी अलेक्जेंडर, सी डेरियस, डी सेल्यूकस। कौन से डेरियस। जो डेरियस थे वो भारत देश पर सबसे पहले चढ़ाई किए थे इन सभी राजाओं में से। आंसर नंबर सी इज राइट। फिर इसको आता है भारतीय और यूनानी कला के अवलक्षणों को समांतरित करने वाली कला शैली का नाम क्या है। ये शिखर, बी पर्ण, सी नगन, डी गंधार कला। किसके? गंधार कला थे शायद। कौन सा था? आंसर नंबर डी गंधार कला। गंधार कला ऐसी शैली थी जिसमें भारतीय और यूनानी कला के अवलक्षणों का सम्मिलित मिलता है। मतलब भारतीय यूनानी कला दोनों गंधार कला के अंदर आता है। इसको आता है 190 क्वेश्चन। मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया। मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित किसने मगध पर शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन सा ऐसा शासन आया जिसने शासन किया। ए हर्यक वंश, बी शिशुनाग वंश, डी संग वंश, सी संग वंश, डी नंद वंश। कौन से किए थे? सी संग वंश। संग वंश के लोग जो थे वो मौर्य वंश के बाद मगध पर शासन किए थे। आंसर नंबर सी इज राइट। फिर उसके बाद हमारा भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने। जो सम्राट कनिष्क थे उन्होंने भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग आरंभ किया था। फिर उसके बाद आता है यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है। ए एलोरा, बी गंधार। किसको? यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है। ए एलोरा, बी गंधार, सी कलिंग, बी बौद्ध कला। सी कलिंग, बी बौद्ध कला। कहाँ पे स्थान प्राप्त हुआ है? गंधार में। आंसर नंबर बी है जो है वो राइट आंसर है। यूनानी रोमन कला को गंधार में स्थान प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद आता है हमारा 93 क्वेश्चन। सन 78 से प्रारंभ होने वाला शक संवत का संस्थापक कौन था। ए कनिष्क, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी विक्रमादित्य। कौन था? ए कनिष्क। जो सम्राट कनिष्क थे उन्होंने 18 से होने वाले शक संवत का संस्थापक थे। जो शक संवत सन 78 से प्रारंभ हुआ था उसके संस्थापक कौन थे? कनिष्क थे। फिर उसके आता है भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाले शक संवत किसने प्रारंभ किया था। ए कनिष्क, बी विक्रमादित्य, सी चंद्रगुप्त, डी अशोक। किसने? कनिष्क ने 78 ईस्वी से प्रारंभ किया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। जो कुषाण काल था कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। धर्म, बी कला, सी साहित्य, डी वास्तुकला। किसके समय में हुआ था? बी कला के समय में। मतलब कुषाण काल में सबसे अधिक विकास कला के क्षेत्र में हुआ था। किसमें? कला के क्षेत्र में। आंसर नंबर बी इज राइट। फिर इसको आता है हमारा
निम्नलिखित में से कनिष्क समकालीन कौन थे? सम्राट कनिष्क थे, उनके समय कौन से समकालीन कवि यानी यव सब थे? ए नागार्जुन, ए कंबन बाणभट्ट अश्वघोष, बी नागार्जुन अश्वघोष वासुमित्र, सी अश्वघोष कालिदास बाणभट्ट, डी कालिदास कंबन वासुमित्र। कौन थे? ये नागार्जुन अश्वघोष और वासुमित्र थे। ये तीनों कनिष्क समकालीन कवि और सब थे। निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया? निम्नलिखित से कौन सा था जो बिहार के बोध गया में महाबोध मंदिर का निर्माण कराया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क, डी हर्षवर्धन। कौन थे? अशोक। सम्राट अशोक जो थे उन्होंने पहली बार बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था। आंसर नंबर बी इज राइट। फिर इसको आता है हमारा 24वां क्वेश्चन। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? चरक जो था वो किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? ए हर्ष, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी कनिष्क। चरक था किसके दरबार के प्रमुख चिकित्सक था? ए हर्ष, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी कनिष्क। किसके? कनिष्क के दरबार में। जो चरक था वो कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था। फिर इसको आता है हमारा 99वां क्वेश्चन। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए कांची, बी मदुरै, सी कावेरीपट्टनम, डी तिरुची। क्या है? पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बी मदुरै। मदुरै जो था वो पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। उसके बाद आता है हमारा अंतिम क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया दोस्तों सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। उसके बाद आता है अंतिम क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? ए विक्रम काल, बी कली काल, सी शक काल, डी उपरोक्त में कोई नहीं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? ये आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, नहीं तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताएंगे। वीडियो पसंद है सब्सक्राइब शेयर